Good morning students. टॉपिक इज़ नर्वस टिश्यू. हमने लास्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था. ये इसका लास्ट क्लासिफिकेशन है नर्वस टिश्यू. डेफिनेशन ऑफ नर्वस टिश्यू. Nervous tissue is defined as the term for groups of organized cell in the nervous system, which is the organ system that control the body's movement, send and carry signal to and from the different parts of the body, and has a role in controlling body's function such as digestion and others. Nervous tissue is grouped into two main categories: neurons and neurologia. Neurons or nerves transmit electrical impulse, while neurologia do not have many other functions including supporting, protecting neurons. तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं. ठीक है. नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो इम्पल्स होती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट से जो आते हैं हमारी बॉडी में, उसको कैरी आउट करता है ब्रेन तक. और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल करना बॉडी के फंक्शंस को, जैसे डाइजेशंस और अदर फंक्शंस, सीएनएस के, एएनएस के. जो भी इम्पल्स आती है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है. नर्वस टिश्यू को हमने मेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया है. एक न्यूरॉन्स और एक है न्यूरोलॉजिया. तो जो न्यूरॉन्स होता है वो तो नर्व्स होती हैं, उसमें तो नर्व्स होती हैं, और नर्व्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो भी आती है उसको अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाती है. जबकि न्यूरोलॉजिया कोई अदर फंक्शन नहीं है, वो सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन्स को. नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्साइटेबल और एक नॉन एक्साइटेबल. एक्साइटेबल सेल्स वो होती हैं जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक और अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं. और नॉन एक्साइटेबल सेल्स न्यूरोलॉजिया होती हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. अब बात करते हैं हम न्यूरॉन्स की. न्यूरॉन्स एक यूनिट होती है जिससे मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है. जैसे सेल्स होती हैं, बहुत सारी सिमिलर सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर एक टिश्यू बनता है, वैसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं. और जो नर्वस सिस्टम होता है वो तीन टाइप की सेल से मिलकर बना होता है. एक होता है नर्व सेल, एक्सॉन और डेंड्राइट. ये है स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन का, जिसमें एक सेल बॉडी होती है. सेकंड नंबर पे डेंड्राइट्स दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, थर्ड है एक्सॉन और फोर्थ है नर्व एंडिंग. तो नर्व सेल क्या होती है? नर्व सेल, ईच नर्व सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म. मतलब जो ईच नर्व सेल्स होती है, मतलब एवरी नर्व सेल जो होती है उनके पास अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है और हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म का मतलब एक लिक्विड टाइप का होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और जो उसकी बॉडी होती है नर्व सेल की, वो नर्व फाइबर को एराइज करती है. ठीक है. मतलब कि जो नर्व की बॉडी होती है नर्व सेल की, उससे नर्व के फाइबर्स निकलते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है एक्सॉन. एक्सॉन क्या होता है? इट इज़ द मेन फाइबर. ये एक मेन फाइबर होता है जो कि एराइज करता है बॉडी को, ईच नर्व सेल की. ठीक है. और इम्पल्स को जनरेट करता है, मतलब इम्पल्स को पास करता है एक्सॉन से, एक्सॉन के थ्रू एक डायरेक्शन में. देन आता है डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द शॉर्ट फाइबर्स. ठीक है. ये छोटे छोटे फाइबर्स टाइप के होते हैं, और जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और ये एराइज होते हैं नर्व सेल की बॉडी से.
और ये इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ ये इम्पल्स को भेजते हैं। और सिनेप्सिक जंक्शन होता है इसके पास, मतलब जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके पास एक जंक्शन होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे डेंड्राइट से जुड़ता है। जंक्शन का मतलब है जहाँ पर कोई सेल दूसरे सेल से जुड़ रही है, ठीक है। तो सिनेप्स ऐसे जंक्शन को कहते हैं जहाँ पर एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट आपस में मिलकर जुड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। देन आता है न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया को हम ग्लियल सेल भी कहते हैं। न्यूरोलजिया को कोई अदर फंक्शन नहीं होता है, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करे और उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करे। और अगर कोई पैथोजन या कोई डेड सेल्स जैसे बैक्टीरिया और अदर पैथोजन या डेड सेल्स न्यूरॉन्स में आ जाती है तो उसको बाहर निकाले। फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू से मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। तो जो नर्वस टिश्यू के फंक्शंस होंगे वही नर्वस सिस्टम के फंक्शन होंगे। और इनका जो मेन फंक्शन है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करना होता है, किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना होता है, और कोई भी नर्व इम्पल्स बॉडी में आती है उसको अदर पार्ट और ब्रेन में भेजना होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक होता है CNS और एक होता है ANS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ANS का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो CNS होता है वो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सब डिवाइड होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सारी बॉडी में फैला रहता है, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन सारी पूरी बॉडी के एरिया में, और नर्व इम्पल्स को सेंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इस स्पेसिफिक बॉडी ऑफ पार्ट में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें अपने आर्म की मूवमेंट करानी है, ठीक है, तो ये बात हमारे मन थिंकिंग में आएगी, और जब ये बात ब्रेन तक पहुंचेगी तब हमारा आर्म का मूवमेंट होगा, तब हम आर्म को मूवमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने के लिए। इसको जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट भी करते हैं और कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल और सीक्रेट करते हैं केमिकल जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर कोई बॉडी में स्टिमुलाई आ जाता है, कोई भी बाहर से कोई स्टिमुलाई, जैसे आपका हाथ अगर किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो वो स्टिमुलाई हुआ, ठीक है, और आपका हाथ उस पे लगता है तो आप हटाते हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप उसको हटाते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन कैरी आउट करते हैं और मैसेज न्यूरॉन्स से सेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, एक मैसेंजर का वर्क भी करते हैं। थैंक यू।